हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है हमारा ग्राम यानी विलेज, जो अभी फर्स्ट पार्ट में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और ऐसी दुबे के विचार। इसके बाद अध्ययन करेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं में बताना चाहती हूँ मैं आपको कि भारतीय ग्रामीण समुदाय का विकास किस प्रकार हुआ, जिसका जो विस्तृत रूप में आप पुस्तकों से अध्ययन कर सकते हैं। इनमें भारत में ग्रामीण समुदायों के विकास को प्रमुखतः 3 कालों में विभाजित किया गया है, देख सकते हैं हम। इनमें पहला है प्राचीन काल में, दूसरा मध्यकाल में और तीसरा है आधुनिक काल में। तो प्राचीन काल में जो भारतीय समाज, ग्रामीण समाजों का जो विकास हुआ है वह उसकी व्यवस्था तथा संगठनों का वर्णन धर्मसूत्रों, स्मृतियों, रामायण, महाभारत ग्रंथों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, बुद्ध काल के ग्रंथ, पाली भाषा के ग्रंथों आदि में मिलता है। जो कि मध्यकाल है, उसके प्रारंभ में कृषि लोगों का प्रधान व्यवसाय हो गया था। भूमि की जो है बहुलता थी। ग्रामीणों की खाद्य सामग्री सस्ती और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। गांव की आर्थिक स्थिति आत्मनिर्भर और स्वावलंबी थी। उनकी जीवन सरल और सादा और अप्रगतिशील तथा विलग्न था। गांव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कारीगर, नौकर, पुजारी और साहूकार करते थे। ग्रामीण संयुक्त परिवार में ही रहते थे। तो मध्यकाल में जो है हिंदू शासक प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य निभाने में उदासीन होते गए। जनता को अपना ध्यान स्वयं रखना आवश्यक हो गया था। मंदिर और पंचायतें लोगों का नहीं ध्यान रखने लगे थे। पंचायतों ने राजा के शोषण से जनता को सुरक्षा प्रदान की। लोगों को अब सुख सुविधा, स्वास्थ्य तथा अन्य जीवन संबंधी बातों का ध्यान रखना पंचायत और मंदिर रखने लग गए थे। इस प्रकार जो है मध्यकाल में समाज की प्रगति के लिए कोई विशेष कार्य, नवाचार या परिवर्तन के रूप में नहीं किए गए थे। इसके बाद आता है तीसरा जो ग्रामीण समुदायों का विकास हुआ, वो है आधुनिक काल यानी मॉडर्न पीरियड। जब भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित हो गया, तब ग्रामीण समुदाय में अनेक परिवर्तन आए। कुछ विद्वानों की मानता है कि इस अंग्रेजी शासन में के बाद ग्रामीण गणराज्य समाप्त होने लगे। मार्क्स, मुनरो, मेटकॉफ, मेन और बेडेन पावेल ने भारतीय ग्रामों का अध्ययन किया और इन्हें बंद और पृथक व्यवस्था कहा। मेटकॉफ कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र हैं। उनमें उनकी अन्य आवश्यकताओं को लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं। वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश बनता बिगड़ता रहा। कई बाह्य आक्रमणकारी आए, किंतु भारतीय गांव स्थिर, आत्मनिर्भर और अपरिवर्तनीय ही रहे। आर्थिक क्षेत्र में परंपरागत व्यवसायों पर प्रभाव पड़ा और हलीय कृषि पर मशीनीकरण तथा यंत्रों का भी प्रभाव पड़ा। पर वस्तु विनिमय का स्थान मुद्रा विनिमय ने ले लिया। और आधुनिक काल में जो है गांव, नगर और महानगरों पर अधिक आश्रित होते गए। गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया और तेज हो गई। इस प्रकार से भारतीय ग्रामीण समुदायों का हमारा विकास हुआ। तो बच्चों, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भारतीय ग्रामीण समुदायों में परिवर्तन किस प्रकार से आया। इसकी विशेषताओं, प्रथाओं, व्यवस्थाओं और इकाइयों में परिवर्तन जो है इस प्रकार हो रहे हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों जैसे श्याम चरण दुबे, उन्होंने भारतीय ग्राम, मैकम मैरियट ने संपादित यानी ग्रामीण भारत, एम.एन. श्रीनिवास ने संपादित इंडिया विलेजेज, डी.एन. मजूमदार ने संपादित रूरल प्रोफाइल्स के अध्ययनों में भारतीय ग्रामों में निम्नलिखित परिवर्तनों का उल्लेख उनका मिलता है। ये परिवर्तन नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात, संचार के नवीन साधन, पंचवर्षीय तथा सामुदायिक विकास योजनाएं, शिक्षा के प्रसार आदि के कारण हो रहे हैं, जिनको हम जो है प्रमुखतः 4 बिंदुओं में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक और चौथा है सांस्कृतिक। तो पहला जो सामाजिक परिवर्तन है वो गाँव में संयुक्त परिवार, विवाह के क्षेत्र, नातेदारी, जाति प्रथा, जजमानी व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण आदि में परिवर्तन हो रहे हैं। दूसरा आर्थिक परिवर्तन है, उसमें गाँव की आर्थिकी के प्रमुख लक्षणों के अनेक परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों के प्रमुख कारक शिक्षा, मशीनीकरण, विद्युतीकरण, आधुनिक सिंचाई के साधन, शहरी संपर्क, प्रवसन, ट्रैक्टर आदि हैं।
गाँवों का आर्थिक जो है स्वरूप परंपरागत से आधुनिकता की ओर तेजी से बदल रहा है। इसके बाद आता है राजनीतिक परिवर्तन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले गाँव की राजनीतिक व्यवस्था का नियंत्रण, निर्देशन और संचालन जाति प्रथा, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, वंशानुगत मुखिया तथा सरपंच आदि करते थे। परंतु अब भारत के गाँवों की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो गया है। जैसे जाति पंचायतें अब अपने सदस्यों पर पहले जैसे नियंत्रण नहीं रखती हैं। कभी कभी संपूर्ण जाति के गंभीर मामलों में जाति पंचायत जो है अनौपचारिक समिति की जो है विवाद है उसको निपटाने में प्रयास करती है। चुनाव की राजनीति ने गाँवों के परंपरागत और वंशानुगत पंचों, सरपंचों को हटा दिया है। उनका स्थान युवा पीढ़ी ने ले लिया है। इस प्रकार सभी जातियों का मत का अधिकार और चुनाव लड़ने के अवसर की सुविधा ने भारत के गाँवों की संरचना को बहुत अधिक परिवर्तित कर दिया है। इसके बाद चौथा परिवर्तन आता है सांस्कृतिक परिवर्तन। अनेक कारकों का प्रभाव के कारण ग्रामीण संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आए हैं। आधुनिक शिक्षा, शहरों के संपर्क के कारण उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, जीवन के उद्देश्य आदि में परिवर्तन हुआ है। सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं। उनमें निम्न जातियाँ तथा अस्पृश्य जातियाँ भी शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं। इन जातियों की अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके फलस्वरूप ये अनुसूचित जातियाँ उच्च जातियों के व्यवसायों, नौकरियों में आने लगी हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का अनुकरण करके निम्न जातियाँ ऊपर उठ रही हैं। गाँव में आधुनिक मनोरंजन के साधन रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, वीडियो आदि पहुंच गए हैं। आधुनिक खेलकूद शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से पहुंच गए हैं, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन आदि। गाँव में अधिक धार्मिक विश्वास पहले जैसा प्रभावशाली नहीं है। धार्मिक और अन्य संस्कारों, कर्मकांडों, अनुष्ठानों आदि में ग्रामीणों की रुचि घटी है। अब ग्रामीण भौतिकवादी संस्कृति अधिक अपना रहे हैं। इस प्रकार भारतीय ग्रामीण समुदाय का महत्व भारतवर्ष के संदर्भ में अनेक प्रकार से है। इसकी संरचना और संगठन की ज्ञान का विशिष्ट स्थान है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे गांव के प्रकार कौन कौन से हैं। आप सभी बच्चों को ये जो गांव का टॉपिक मैं अध्ययन करवा रही हूँ, इसमें गांव की अर्थ परिभाषा, विशेषताएँ, ऐसी दुबे के विचार, भारतीय ग्रामीण समुदायों का विकास और भारतीय ग्रामीण समुदायों में होने वाले जो परिवर्तन मैंने आपको बताए हैं 4, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए हों तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।